चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपको 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इनफैक्ट इवन एक चार्ज है विच इज 2 कूलम, ठीक है। It is moved along A, B, C, D. ठीक है। जब ए बी पे गए तो उस पे वर्क डन था 1 जूल। जब बी सी पे गए तो उस पे वर्क डन था 0। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय होम, बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। एंड गिवन दैट इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जे कैप में आ रहा है, नेगेटिव की डायरेक्शन में आएगा। पहला काम है हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, और डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद वर्क डन कैसे निकालते हैं? एफ डी एक्स, एफ डी एक्स, एफ इज क्यू ई, ठीक है, वैसे निकल जाएगा। चलो देखते हैं। नाउ लेट्स सी, मुझे ए से बी ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया, तो एम आई गोइंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड? यही तो गलती है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो पॉइंट चार्ज अपने आप भागता है, तो वहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ऊपर जाने पे एक्सटर्नल एजेंट ने काम मेहनत करी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लेके जा रहे हैं। ये छोटा सा पॉइंट था, इतना से पॉइंट पे आपको सीधे 4 मार्क मिलते हैं, पता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक चीज तो समझ आ गई कि सिंस ए बी is positive work done, which implies electric field is along minus j cap. Now what is the work done by external agent? Work done by external agent is f dx integral, ठीक है। अब f कितना होगा? QE। अब ये QE किसका फोर्स है? फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है। पर मेरा फोर्स तो ऑपोजिट है ना, समझे कि नहीं समझे? इनटू dx इंटीग्रल इज इक्वल टू कितना है? +8 जूल। क्या यहां तक सब मेरे साथ हैं? अभी तक मुझे देखो, यहां पे एक चीज तो समझ आ गई कि वाई डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा। हाँ, तो आ गए कि नहीं बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? एक कंपोनेंट ऊपर है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट में, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ये पक्का है, पर कितना है वो नहीं पता। इसके लिए देखो सेकंड पॉइंट दिया है, इस सेकंड पॉइंट पे आप ध्यान नहीं गए, यानी बीसी के अलोंग जाऊंगा तो वर्क डन क्या है? 0। यानी कि अलोंग द बीसी एफ इज परपेंडिकुलर टू डीएक्स। समझ में आया? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू बीसी। क्या ये समझे हम लोग? और जैसे ही परपेंडिकुलर टू बीसी है, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन टिक।
अबे समझा कि नहीं समझा है? तो ये तो कहीं कहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि यार यहां से आपने पता तो लगा दिया कि ऊपर गया नीचे गया, वो डायरेक्शन तो आपने पता लगा लिया, पर ये क्यों दिया था? ये पता लगाने के लिए उसका कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, इससे मेरे को पता है क्या मिला, मेरे को ये कहानी स्ट्रेट मिली, क्योंकि अब मुझे पता है कि डायरेक्शन ऑफ ई एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स एस किन कहां पे, ए से बी में इज पैरेलल, इज पैरेलल। यहां की वजह से मैं वापस गया था, समझ में आया? वापस समझना ध्यान से। मैंने बोला कि देखो सर, ऊपर ले जाने के लिए वर्क डन मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब नीचे की तरफ ऐसे भी तो हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने यहां पे देखा, यहां पे देख के मुझे क्लियर लगा कि ये डायरेक्शन में तो कंपोनेंट है ही, समझा? अगर ये डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है तो ये डायरेक्शन में एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रल करूंगा तो सीधा एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए, ये सीधा एफ एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, प्लस 8 जूल। अब क्यू कितना है, 2 इंटू ई। अरे हम एक चीज मिस कर गए, एक्स नहीं बताया ना हमने, अरे यार सॉरी, एक्स तो आप 2 मीटर मान लो, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस 8 जूल। तो ई कितना आ जाएगा, माइनस कितना, -2 वोल्ट पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, मेरा ऊपर की तरफ इंटीग्रेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया, ठीक है। अब ध्यान दे, मैंने कॉमन सेंस से भी बताया था कि नीचे होगा, मैंने कैलकुलेशन प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका करके भी बता दिया कि कहां पे होगा, नीचे होगा। तू चाहे तो दोनों का कॉम्बिनेशन ले ले, जब पेपर आए और तू मैथमेटिकली एकदम स्ट्रांग है तो ये मेथड कर ले, और अगर तू मैथमेटिकल में दिमाग नहीं लगाना चाहता जैसे मैं हूं, आई डोंट प्रिफर टू गेट द डायरेक्शंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, मैं डायरेक्शन लॉजिक से निकालता हूं। तो मेरा कॉमन सेंस बोलता है ऊपर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो माइनस जे कैप, चार ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या, अरे वाह, बी ऑप्शन माइनस जे कैप। कई बार ऐसा होगा, कई बार होगा जब आपने कॉमन सेंस से एक आंसर निकाला और आपने देखा चारों ऑप्शन में एक ही मैच कर रहा है, सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं मिलेगी आपको। गॉट इट, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन लीजिए। वही स्टैंडर्ड कितना, 2 मीटर, क्यू नॉट इज 2 कूलम, ठीक है। ए से बी में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 10 जूल, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज प्लस 30 प्लस नहीं, ये भी नहीं, ये आप लीजिए 12 जूल, और ये आप लीजिए 24 जूल। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी दे दे, आई कैप जे कैप भी चलेगा। अब ऑप्शन में क्या होगा वो पता नहीं ना अपने को। हाँ, -6 एंड -3। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, बराबर। -6 किधर आ रहा है, ये है 6 माइनस आई कैप, और ये 3 इंटू माइनस जे कैप, ये बोलना चाह रहे हो? ओके, सबको आया ये? अगेन देखो, ए से बी में वर्क डन पॉजिटिव है, यानी इट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये है गारंटीड। बी से सी जा रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव है, यानी उसने मेहनत करी,
मेहनत करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज कर रहा होगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यही कंपोनेंट होगा। ठीक है, चल कॉमन सेंस, अब सीधा वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, मुझे पता है एफ डी एक्स, यहां पे क्यू ई इंटू 2 मीटर इज 12। ठीक है, तो ई कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3। 3 है ना, अभी तो 6 कहां से आया? नहीं वो आई थी सर, आपने ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहां पे देख Q इंटू ई, Q इंटू, तो ये था ई वाई, ये था ई एक्स इंटू 2 इज 24, तो ई एक्स कितना आ जाएगा, 6। मैंने कॉमन सेंस से डायरेक्शन निकाला, यहां से वैल्यू निकाल दी। चलिए, ये था कुछ क्वेश्चन ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उनकी वैल्यूज। अब इसको लिखना चाहो तो लिख लो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 6 माइनस आई कैप प्लस 3 माइनस जे कैप, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हाफ, बराबर इस तरफ, तो थीटा ये आ जाएगा, तो ऑपोजिट 3 एडजेसेंट 2, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, कहां से, फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। दोनों डिपेंड करता है आपको चार ऑप्शन में किस फॉर्मेट में दिया है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपको U दिया, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज 3x स्क्वायर माइनस 2x। आपको पूछा है, बताए दिस इज फॉर Q नॉट इज 2 कूलम, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, 3x माइनस 1, पक्का, लेट्स सी व्हाट इज, आपको पता है F क्या था, माइनस डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, आगे आई कैप भी था, माइनस डी यू बाय डी एक्स आई कैप, याद आ रहा है आपको, मैंने लेप्लास बताया था, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो आई कैप जे कैप पता होना चाहिए। तो अब फोर्स क्या है मेरा, क्यू ई, तो मेरा ई क्या हो जाएगा, -1/q du बाय डी एक्स आई कैप। क्यू कितना है, 2 अपॉन 2 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2। चल अब du बाय डी एक्स करते हैं, तो कितना आ गया, 6x माइनस 2 आई कैप, तो ये कितना आ जाएगा, -3x प्लस 1 along the आई कैप। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। रिपीट क्या करना है, मैंने आपको सिखाया, वर्क एनर्जी पावर में बताया था आपको, मैंने कहा था F इज माइनस टाइम लेप्लास ऑपरेटर, याद कर, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया था, वेयर F इज माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ये मैंने पढ़ा रखा है, ये लॉजिक नहीं, ये रटन है, रटन आरएल है, आरएल, आरएल बताया गया। एक क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी हुई है, यहां पे आपको दिया हुआ है 3 वोल्ट, और ये मैंने आपको बता दी है 5 वोल्ट पर मीटर। पूछा है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, फाइंड द वोल्टेज ऑफ बी, बिटवीन देम इज 10 मीटर। चलिए ऑप्शन दीजिए।
-47 पहला आंसर। और कुछ किसी का +47 आया कि नहीं आया? हाँ, चेक करो, +47 भी आया होगा किसी का। किस किस को आया कुछ भी आंसर? +47, -47, रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे निकालेंगे? हम लोग देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE dx इंटीग्रल दैट इज U इनिशियल माइनस U फाइनल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता तो यहाँ पे क्या होता? U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो हाँ, तो अगर डिवाइड बाय Q कर दूं, सिर्फ E dx कर दूं, तो डिवाइड बाय Q हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज इज पोटेंशियल, बराबर। या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो E dx कितना हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू V इनिशियल माइनस V फाइनल। समझ में आया? तो V फाइनल कितना आ जाएगा? -47 वोल्टेज। ये है मैथमेटिकल तरीका। समझ में आया? पक्का? आइए लॉजिक पे आते हैं। आपको पता है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलने पर, ठीक है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाने पे मैं एक्चुअल मेन सोर्स से दूर जा रहा हूं। क्या ये समझ में आ रहा है? मेरा जो सोर्स चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, तो मैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाऊंगा तो मैं सोर्स से दूर जा रहा हूं। मैं जैसे जैसे सोर्स से दूर जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, यानी पोटेंशियल घटेगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई VB जो है VA से छोटा होगा। ये मेरा कॉमन सेंस बोलता है। क्या सबका कॉमन सेंस मैच कर पा रहा है? अब दूसरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज इज पोटेंशियल, बराबर। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज इज चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? वर्क डन। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल भी वर्क डन बाय चार्ज होगा। वर्क डन इज E इंटू dx। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 50। डिफरेंस कितना आएगा? 50। इससे कम जाना है 50, तो 30 से 50 कम करो, -47। ओरल था। इज एवरीवन विद मी? पक्का? नहीं? क्या? देखो, A से B जाने पे वोल्टेज कम हो रहा है, यहां तो सब मेरे साथ है। अब वर्क डन per unit charge is change of potential energy per unit charge. Change of potential energy per unit charge is nothing but change of voltage. ठीक है? And change of potential energy per unit charge is work done upon charge. बराबर? Work done upon charge is basically QEX upon Q, यानी E into X। अब समझे? E into X कितना है? 50। यानी यहां और यहां के बीच में डिफरेंस है 50, और इसका वोल्टेज कम होगा, यानी इससे 50 कम, 47। ठीक, चलिए लिख लो, इन लॉजिक्स को लिख लो अपने वर्ड में। अच्छा, पोटेंशियल कम होगा यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे एक चार्ज को छोड़ दे तो पीछे भागेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, यानी पोटेंशियल कम हुआ। सिंपल। और कॉमनली ये भी सोचना, पोटेंशियल एनर्जी कब ज्यादा होगा? जब वो चार्ज के पास में होगा, तभी तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। चलो ये करके बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आपको दे दिया है 10 वोल्ट पर मीटर।
ठीक है, यहां से यहां तक गया मैं, यहां पे VA है, यहां पे VB है, आपको बता दिया VA इज 5 वोल्ट, तो बताओ VB कितना? डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस ले लो, 5 मीटर along x एक्सिस। मैं एक्चुअली आपको पीवाई को दे रहा था, देन आई रियलाइज पीवाई को इक्वी पोटेंशियल का है, पर तब तक मैं ड्रॉ कर चुका था। चलो ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो। फिर तो मुझे आपको एंगल भी देना पड़ेगा। आई जस्ट रियलाइज, यस द एंगल इज 37 डिग्री। समझ जाना चाहिए था आपको, ज्यादा लेटी हुई है तो 37 होगा, ज्यादा लेटी हुई नहीं होती तो 53 होता। बात करना, पहला कितना है -5 वोल्ट, दूसरा कितना है -30, और कोई है भाई? -25, कोई और भी दे दो। देखो बीच में 15 अटक गया हमारा, कोई 15 वाला है? 5, 15, 25 पैसे है ना, एक AP बनता है। तो माइनस कितना है देखो, -25, -35। अरे भाई मैंने 15 मांगा था तो 45 दे दिया। यार कोई तो अब तो 15 दे दो यार। बेटा वही आंसर होगा, हो गया। देखो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो आपका वोल्टेज घटेगा। अबे इसका डायरेक्शन तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो जाने से मुझे पता ही नहीं क्या होगा, बिकॉज दे आर कंप्लीटली, मतलब इस डायरेक्शन में है, ये क्या करूं यार? कंपोनेंट ले सकता है, इसका कंपोनेंट ले ले, कितना है? cos 37 है ना, तो EX कितना आ जाएगा? 10 cos 37, 4/5, 8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो डेल्टा वोल्टेज कितना आ गया? 8 वोल्ट पर मीटर इंटू ये कितना मीटर है? 5, यानी 40 वोल्ट। अब ये बताओ क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन है? हाँ, उसका कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पे जो VB बढ़ेगा या घटेगा? When I go along the electric field, the voltage increase or decreases? Decreases. तो VB should be more than VA या less than VA? Less than VA. तो 40 कम कर दो, तो आंसर कितना होगा? -35। है? एक दो को मिलता है, इतने सारों को थोड़ी मिलती है। दो तीन कोई थे क्या? ये देखो अभी अभी हर कोई मांगेगा। हाँ जी, चल एक मिनट, क्या इसका एक और तरीका हो सकता था? रुको एक सेकंड, ये कितना था? 5, ये 37, ये 37, ये 90, तो ये 53। 5 cos 53, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 sin 53। तो यहां से ये हो जाता E.ds बराबर है, यानी 10 × 5 sin 53, यही होता। हाँ, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ये एक दूसरा तरीका है कि अगर मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जाना है, सो यहां जाने का एक ये तरीका भी तो है, मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आऊं तो जो इसका वोल्टेज वो इसका वोल्टेज होगा कि नहीं? सोच के बताओ।
अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आऊं तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन होगा नहीं तो चेंज ऑफ एनर्जी होगा नहीं, चेंज ऑफ एनर्जी होगा नहीं तो वोल्टेज रहेगा सेम। तो ये भी VA हुआ ना, समझा कि नहीं समझा? ये नहीं, तेरे को पूछ रहा हूं। नहीं समझा। हाँ तो ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, समझा? हाँ, ये अपने फंडे क्लियर रखो। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाँ, अब समझे। तो क्या मैं तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से समझ पाता हूँ कि मैं ढंगा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा? मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ सर आया। अबे इसको क्या समझूं मैं? तो देखो यहां से यहां जाने में वर्क डन हुआ 0, वर्क डन इज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल 0, यानी ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। क्या मैं बोल दूं ये भी सेम वोल्टेज पे है? अब मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, मुझे यहां से यही तो जाना है, यहां से यही जाना है ना, चले जाओ। 5 sin 53, समझे कि नहीं समझे? ये 37 टिंग टिंग टिंग, तो ये 37 cos 37, समझ में आया? आंसर सेम है, आंसर सेम है। सर हम ये भी बोल रहे कि वर्क डन नहीं हुआ, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, मतलब दोनों ही चीजें सेंस बना रही है। ये यहाँ से यहाँ आ रहा है पर वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन नहीं हुआ, इसका मतलब कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेहनत करी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नहीं करी। एंड वी आर कंसर्न अबाउट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू माइट हैव डन बायोलॉजिकल वर्क इन वॉकिंग, ठीक है, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीदर यू हैव डन वर्क नॉर फील्ड हैव डन वर्क। अब समझा? सॉर्टेड? तो सर ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा 0 है ना बेटा, है, बट बिकॉज़ लास्ट सम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था ना बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा हूं। तेरे को याद है पहले मैंने स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए थे, परपेंडिकुलर में 0। हाँ, अब यहां से एक नया कंसेप्ट बनता है, यहां भी सेम वोल्टेज होगा पक्का? अरे इसका मतलब अबे तुम क्या यहीं पे रुकोगे? हाँ, इसका मतलब अगर मेरी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इसके परपेंडिकुलर सारे पॉइंट सेम वोल्टेज पे होंगे, ये भी सारे पॉइंट सेम वोल्टेज पे होंगे, पर ये दोनों आपस में सेम वोल्टेज पे नहीं होंगे पक्का? इसका मतलब ये सारे के सारे VA हैं, यानी कि ये सारे के सारे 5 वोल्ट है, और ये सारे के सारे कितने हैं? -35। अबे हाँ ना तो बोल। दिस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, no 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 no, it is collection of all the point which has same potential। क्या लिखोगे डेफिनेशन में? it is collection of all the points which has same potential। अब नीचे इसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे। what is equipotential surface? it is collection of all the point which has same voltage। अब नीचे उसकी प्रॉपर्टी बोल दो या कोरोलरी बोल दो। पॉइंट नंबर 1, कैन आई से इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिख रही है आपको? और कॉमन सेंस है ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाऊंगा तभी वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं, electric field will be perpendicular to equipotential surface।
ठीक है, ये इसका एक आउटकम है। चलो इस पे सीधा PYQ का डालते हैं। These are equipotential surfaces with the value of 5 volt, 10 volt, 15, देखो मेरी प्रॉपर जीपी चलती है 25 वोल्ट, ठीक है। इनके बीच में जो गैप है वो है 20 मीटर। पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बोले ना कि वैल्यू सेम हाँ एग्जैक्टली वैल्यू। ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इसके सारे पॉइंट कहां पे है 5 वोल्ट, इसके सारे पॉइंट कहां पे है 10 वोल्ट पे, 0.25। ओके, लग तो रहा है पर डायरेक्शन नहीं बताया बेटा तुमने। चलिए सॉल्व करें। व्हाट वाज पॉइंट नंबर 1 कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि भैया ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इज एवरीवन विद मी? पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाती है कि लो से हाई? हाई से लो या लो से हाई? गुड। अच्छा, एक बस पूछना चाहता हूं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो सोर्स किधर है? सोर्स किधर है? सोर्स समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला कोई तो चार्ज होगा, वो सोर्स चार्ज किधर होगा? टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? करेक्ट, यहां पे सोर्स होगा। चल एक और क्वेश्चन पूछूं, व्हाट डू यू थिंक सोर्स का शेप क्या होगा? पॉइंट पड़ता है। ये PYQ था, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द सोर्स। बट शेप से हमको क्या है? स्क्वायर। मैडम तेरे को नहीं मतलब है, तेरे को डॉक्टर बनना है, पर वो तो इंजीनियर था ना जिसने क्वेश्चन दिया। स्क्वायर भी होता है। जो भी स्ट्रेच चलिए लेट्स टॉक अबाउट सम सेंस। शायद आप बिटवीन द लाइंस रीड करना भूल गए। मैंने आपको हेडिंग क्या डाला है? इक्विपोटेंशियल क्या? सरफेस, ना कि लाइन। मैंने इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं बोला। तो ये लाइन है कि सरफेस होगा 5 वोल्ट का? कैसा होगा? ऐसा होगा पक्का? ये भी ऐसा होगा? यानी सरफेस सारे फ्लैट हैं, यानी फ्लैट सरफेसेस पे कॉमन वोल्टेज है। तो इन फ्लैट सरफेस पे कॉमन वोल्टेज करने के लिए मेरा सोर्स कौन होगा? ध्यान रखना, जिस टाइप का सोर्स है ना उसी टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। शेप तो कुछ नहीं हो सकता। वैसा ही होगा, अभी बताता हूं आपको। तो सोर्स आपका ऐसा होगा, इनफाइनाइट शीट। याद है हमने इनफाइनाइट शीट का बोला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो आया कहां से था? एक डिस्क, डिस्क के सेंटर पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर मैंने कहा अनंत डिस्क है तो बाहर बिल्कुल ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, इस दीवार पे सब जगह फ्लैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो ऐसा एक फ्लैट सरफेस बनेगा जिसमें कॉमन वोल्टेज होगा। इसी के फ्लैट डिस्टेंस के आगे एक और सरफेस होगा जिसमें कौन? तो यहां से हमने इक्विपोटेंशियल की सेकंड प्रॉपर्टी देखी। बाय द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस यू कैन प्रेडिक्ट द शेप ऑफ सोर्स चार्ज। आगे बढ़े, चल एक आपको और PYQ देते हैं।
किसका आंसर? जो क्वेश्चन I minus I. देखो, अच्छा इसका ना, 25. यानी यहां से यहां तक गया तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ कितना? 5. डेल्टा V इज 5 अपॉन डेल्टा X इज 20, यानी 0. बराबर नहीं, 0.25, यानी वोल्टेज नहीं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्ट है. Isn't it volt per meter? What is volt per meter? Electric field? अबे इतना लुल था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.25 माइनस आई कैप. ये सब पीवाई क्यों है? एंड यू विल बी सरप्राइज, ये जेई का पीवाई क्यों है? ये जेई का है. चलो एक और पीवाई क्यों करें. देखो मैंने ऐसे ही थोड़ी बोला था, जिसने 11th किया है 12th इज अ पीस ऑफ केक. सच बता रहा हूं. देखो नहीं, ये एरो नहीं आएगा. दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, आगे कौन आता है? 20 वोल्ट. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 मीटर. ठीक है. आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी पीवाई क्यू है. थीटा लेटी हुई है ना दादा, कितना होगा? बस तो और क्या. अच्छा यहाँ पे एरो क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा? ये सरफेस है. एरो किस में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में. सॉल्व करें. चलिए बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. अच्छा चलो परपेंडिकुलर लाइंस बना दे अपन. हाँ ऐसे, बराबर. गोइंग अपवर्ड या गोइंग डाउनवर्ड? करेक्ट. हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई. अब ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक 5 और ये है 37, तो ये कितना हो जाएगा? 53. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 cos 53. इज एवरीवन विद मी? ठीक है. ये मैंने क्यों किया? बिकॉज मुझे पता है वोल्टेज ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे अलोंग होगा. बराबर. voltage drop will always happen along the electric field that is perpendicular to ये equipotential surfaces. ठीक है जी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वोल्टेज. डायरेक्शन में निकाल लूंगा. यू वांट मी टू डू विद डायरेक्शन मैथमेटिकली या कॉमन सेंस से होगा तो चलेगा? हाँ ठीक है, बाद में निकालते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है. डेल्टा एक्स कितना है? 5 cos 53 इक्वल टू डेल्टा वी कितना है? 5. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 5/4. इज एवरीवन विद मी? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ये डायरेक्शन में, यानी ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. अब इसका कोई डायरेक्शन बताएगा क्या? टिंग टिंग है ना. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. मुझे बस ये एंगल चाहिए यार. ये एंगल कितना होगा? 53 क्यों होगा? वो 37 है, वो 90 है, जो 53. देखो ये 37, ये अबे हो जाना, हो गया. ये कितना है? 37. तो ये 37, ये 53, ये 90. मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे ये एंगल चाहिए. बराबर है. ये 53 तो ये भी 53. चलो क्या हुआ?
परपेंडिकुलर है तो 90 तो ऐसे हाँ ऐसे भी कर सकते हो। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर E cos 53, उधर E sin 53। यस ठीक है, यानी 5/4 cos 53 कितना होता है 3/5, और ये हो जाएगा 5/4 sin 53 कितना होता है 4/5। तो ये तो आ गया 1, ये कितना आ जाएगा 3/4। तो माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 3/4 माइनस आई कैप प्लस 1 जे कैप। हाँ किसको करेक्ट आया? ओनली 1। ठीक है, करो सॉल्व करो। समझा कि नहीं सबको? ये जेई का भी वाई क्यू है। ठीक है, सर वहाँ पे E5/3 नहीं आएगा कहाँ पे बेटा? cos 53 3/5 होता है तो 5/3 cos 53 3/5 है। हाँ यार, तो ये 5/3 नहीं हो जाएगा? ये राइट बेटा, ये 5/3 हो गया। अगर ये 5/3 हो गया तो ये भी 5/3 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा 5/3 इंटू ये कितना है 3/5, तो ये हो जाएगा 1। ये 5/3 इंटू 4/5 ये हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा आपका 1 along माइनस आई कैप एंड 4/3 along जे कैप। थैंक यू बेटा। हमने पिछले 1 घंटे में जो भी पढ़ा आज, उसमें से आपका गारंटीड है 4 मार्क का तो पक्का है, हो सकता है 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, पक्का है। ठीक है, हैंड डालिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनफैक्ट एक काम करो, छोड़ दो, आई हैव टू चेक कि नीट में है कि नहीं। ठीक है, किसी के पास है सिलेबस नीट? आपको मिलेगा वही मॉड्यूल में डाइपोल का है? ठीक है, तो कर लेते हैं। चलिए समझते हैं व्हाट इज अ डाइपोल। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, व्हेन देयर आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइपोल। बोथ द चार्जेस मस्ट बी द सेम, देन द डाइपोल मोमेंट, इसको कहा जाता है P। द डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू D, एंड डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से लेके प्लस तक का डायरेक्शन होगा। सो व्हाट इज द डाइपोल? Q इंटू D। द डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज एंड देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये एक्चुअली मीन क्या है? This is dipole moment. Dipole moment. This is dipole moment. ठीक है, एक्चुअली तो ये सिर्फ चार्ज इंटू डिस्टेंस है, पर चूंकि ये एक पर्टिकुलर चीज बार बार रिपीट होने वाला है, इसलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, वी स्टडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्मॉल डाइपोल्स। जो स्मॉल डाइपोल्स हैं उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी चर्चा हम ज्यादातर करेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी स्टडी देम सेपरेटली। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। डाइपोल को पढ़ने का रीजन क्या है, एक आपको कोई एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इससे मैंने एक डाइपोल को ऐसे रखा, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। ठीक है, बताओ डाइपोल ऐसे ही रहेगा कि ट्विस्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे ट्विस्ट होके स्ट्रेट बनने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? पक्का? जैसे ही ये स्ट्रेट हुआ, विल ही रिमेन स्टेबल?
क्योंकि स्ट्रेट होने के लिए भागते हुए आया था, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है तो और नीचे जाएगा, नीचे आएगा तो उसको पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो वापस ऊपर जाएगा। फोर्स लग रहा है कि टॉर्क लग रहा है? ये देख Q इंटू ई, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे Q इंटू ई फोर्स लग रहा है, तो कपल फोर्स लग रहा है। कपल फोर्स की वजह से टॉर्क क्रिएट होगा, तो टॉर्क से रोटेट होकर आएगा, यहाँ स्टेशनरी रहेगा नहीं, फिर आगे जाएगा ड्यू टू वेलोसिटी, बट जैसे ही आगे जाएगा तो पीछे की तरफ टॉर्क लगेगा, फिर वापस ऐसे आएगा, ऐसे घूमता रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे चैम ऐसा ही होता है ना, ऐसे चैम एक्सट्रीम पोजीशन से आता है भागते हुए, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी एक्वायर होती है उसकी, तो वो फर्दर आगे जाता है, फिर वापस टिंग 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 टिंग। और सोच, इसी के बीच में मैंने एक छोटी सी मस्ती कर दी। मैंने क्या किया, मैंने तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया। तो उस ऐसे में वेलोसिटी तो थी और यहां से भागते हुए आएगा, अब इसके बाद और ज्यादा वेलोसिटी होगी, मैंने फिर चेंज कर दिया। डू यू रियलाइज इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बराबर है? सो इफ बाय एनी मीन्स आई एम एबल टू स्विच द इलेक्ट्रिक फील्ड with the right time period of SHM, I can constantly keep on increasing the velocity of the dipole. अब समझ में आया?